प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना पे। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। निश्चित तौर से वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है प्रियो। आपको मालूम है वचन में ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता 104 का एक पद में, ऐ मेरे मन यहोवा को तू धन्य कर। ऐ मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। निश्चित तौर से प्रियो वो हमारा परमेश्वर महान है। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की स्तुति करें। आइए सब कोई आप जिस स्थान में बैठे हुए हैं अपने ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करें। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रियो वचन में जैसा लिखा गया है, दाऊद कहता है मैं जब तक जिंदा रहूंगा उस परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। चलाया ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर
देते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से प्रभु इस आराधना के जरिए तो प्रत्येक जन को आशीष किया है। हाँ खुदावन परमेश्वर, हमें ऐसा ही बना, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, तमाम परिस्थिति में हम तेरी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु। इस घड़ी समय हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। निश्चित तौर से तूने आशीष किया है तेरा वचन प्रचार करने के लिए। वचनों के जरिए भी प्रभु प्रत्येक जन को आशीष कीजिएगा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। उस राज्य का महिमा वो राजा के जीवन से झलकता है, एक राजा के स्टैंडर्ड से और उसके जीवन से झलकता है। ये पहला चीज है। इसे अगर राजा नहीं है तो कोई राज नहीं है। इसीलिए एक जगह का राजपाट कैसे छीना जाता है, राजा को खत्म कर दिया जाता है, मार डालते हैं तो उसका टोटली डिसॉल्व हो जाता है। क्या एक व्यक्ति को मारते हैं, एक देश का राजा एक दूसरा देश का राजा को अगर खत्म कर देता है, जिस तरह से एक राजा को वोट देके राजा बनाया नहीं जा सकता है, उसी तरह से एक राजा ऑलरेडी है, उसको वोटिंग पावर के द्वारा से उसको राजपद से भी हटाया नहीं जा सकता है। अगर कोई राजा को बोलेंगे ठीक है तू राजा तो है लेकिन हम लोग वोट करेंगे और वोट करके आपको राजा पद से हटा देंगे, इस सिस्टम में नहीं है। एक राजा अपने देश का मालिक रहता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। एक राजा पूरे देश का और उस देश में जो कुछ भी है, एक कंकड़ से लेके एक पेड़ पौधा नदी नाला से लेके एक बिल्डिंग से लेके किसी का घर से लेके उस घर में जिसका एसेट है, धन संपत्ति है, सब चीज का मालिक होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर निश्चय इस चैनल के द्वारा से आप सबों को आशीष कर रहा है। आप लोगों का प्रार्थना का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपने मित्रों को इसको शेयर कीजिए, बताइए, ताकि वे लोग भी इसको देखेंगे, इस चैनल को और ढेर सारे आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत बातों को लेकर आ रहा है और एक लहर पुनः हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में इस चैनल के द्वारा से हम लोग उस सुसमाचार को हम लोग सुन रहे हैं। प्रेज गॉड, आमेन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो लॉर्ड। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, इस समय जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, हम सबों के बुद्धि को खोल, समझ को खोल, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचन की गंभीर बातों को हम समझने पाएं और प्रभु परमेश्वर पिता आपके स्वर्ग का आशीष को प्रभु जी बटोरने पाएं, लेने पाएं। और इस अंत के दिनों में प्रभु परमेश्वर पिता जब चारों तरफ कोलाहल है, ऐसे टाइम में भी प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग तेरे वचन को लेके प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे हैं और आज हम लोग उसका 5वां भाग में जा रहे हैं। हमारा जो सीरीज है वो है एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33, यानी मत्ती 6:33, जो एक वचन है जो हम लोग को बहुत ही भाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। ये जब वचन हम लोग सुनते हैं उस समय हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन इस वचन के तहत तक हम लोग जाने नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या खोजना, यानी परमेश्वर के राज को खोजना। जब तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तो हम लोग ठीक पॉइंट में हम लोग उसको खोजने नहीं पाएंगे, हम लोग जानने नहीं पाएंगे और हम लोग बढ़ने भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग इस सीरीज को ला रहे हैं और इस सीरीज का आज 5वां भाग है। और इस सीरीज में आज जिस थीम में हम बात करने जा रहे हैं वो है किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राज्य का संविधान। राज्य का संविधान, इसके ऊपर में हम बात करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने राजा के विषय में बताया और उसके गुणों के विषय में बताया था, और आज परमेश्वर का राज्य में यीशु मसीह राजा है और परमेश्वर जो है राजाओं का राजा है। हालेलुया। और उस राज्य में, जिस देश में जब हम लोग आए हुए हैं, तो हर एक देश का एक संविधान होता है। इस बात को जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। बिना संविधान का कोई देश नहीं चलता है। और ये संविधान जो होता है, ये इसको हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हिंदी में संविधान कहते हैं। बहुत सारे
कलीसिया मेन लाइन चर्चेस में भी उनका संविधान का बुक रहता है, ताकि उस बुक के हिसाब से उस लोग कलीसिया को चलाने की कोशिश करते हैं और या तो चलाते हैं। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर देश का संविधान होना जरूरी है और बिना संविधान का कोई देश चलता नहीं है। तो हम लोग भी एक देश के विषय में बात कर रहे हैं। कौन सा देश? स्वर्गीय देश, उसका असर जो इस धरती में उतरा है, जो परमेश्वर का राज्य है, इसी के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब परमेश्वर का राज्य इस धरती में उतरा है और उसका राजा इस राज्य को जो चला रहा है यीशु मसीह, तो इस राजा का भी एक संविधान है उसके देश का। हालेलुया। असल में संविधान क्या होता है? संविधान में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स से, यानी अपने जो उस देश के जो निवासी हैं, ओके, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के बीच में और सिटीजन्स के बीच में, देश के निवासियों के बीच में, नागरिकों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे बातें होते हैं, बहुत सारे वायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे वहां कानूनी बात सब भी रहता है उसमें। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ही संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। याद रखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ ब्रिटिशर्स लोगों के हाथों से और ब्रिटिश साम्राज्य चला गया, यहां से कहां से आया था? ब्रिटेन से आया था। वहां का राजा हमारे देश को शासन करता था और इस देश में, हमारे भारत देश में, गवर्नर को रखा था। और जब ब्रिटिश शासन का अंत हुआ हमारे देश में, तो अपने गवर्नर को बुला लिया। जब गवर्नर को बुला लिया, इसका मतलब समझ लीजिए कि ब्रिटिश शासन यहां पर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में हमारे देश के जितने अगुए लोग थे, लीडर्स लोग थे, उन्होंने पहला क्या किया? पहला उन्होंने एक काम किया कि हम देश का संविधान को पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्राफ्ट करेंगे, हम उसको फ्रेम करेंगे, उसको बनाएंगे। क्योंकि बिना संविधान का एक देश को रूपरेखा नहीं दिया जा सकता है। एक देश का रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर नहीं आता है। इसीलिए हर एक देश का संविधान होता है। उस संविधान को पढ़ के, उस संविधान को देखकर, उस संविधान के अंदर के तत्वों को आप देखकर आप जानने पाएंगे कि ये देश का रूपरेखा और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। इस देश में अगर आप घुसेंगे, एक देश को आपको जानना पड़े, अगर देखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको उसका संविधान को जानना पड़ेगा। उसके संविधान को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको उस देश को समझने के लिए आपको इजी होगा, आसान होगा। इसी तरीके से अगर हमारे देश का संविधान को कोई पढ़ता है तो उससे रूपरेखा इस देश का पता चल जाएगा कि ये देश का सोच विचार क्या है, ये देश कैसे शासन में चल रहा है, किस प्रकार का शासन में चल रहा है। हालेलुया। तो एक संविधान जब बनता है तो संविधान के बनाने के में पहला जो पेज रहता है उसको प्रीएम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना। हमारा देश का भी जो संविधान है उसका पहला पेज में जो है वो प्रस्तावना है, अंग्रेजी में प्रीएम्बल्स बोलते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, तो इसको बहुत बाखूबी बताया जाता है। और जितने लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स लोग हैं +2 में, तो आप अपने देश के संविधान के विषय में अच्छी तरह से जानते होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो प्रीएम्बल होता है, एक देश का संविधान का जब प्रस्तावना होता है, हमारा देश का प्रस्तावना कैसे है, मैं अंग्रेजी में कुछ बातों को लेकर आ रहा हूं, फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हमारा देश का प्रस्तावना इस तरह से है: वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into a democratic, socialistic, republic country। इस तरह से रहेगा वो लोग। हमारा देश को हम लोग एक प्रजातंत्र देश हम लोग घोषणा कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो वहां पर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम लोग सब मिल के बना रहे हैं। वहां पर वी यानी हमारे देश के नागरिक लोग मिल के बना रहे हैं। हालांकि लीडर लोग थे, लेकिन सर्वसम्मति से देश का नागरिक लोगों का वोटिंग पाके वो लोग क्या होते हैं ना, एक लीडर चुने जाते हैं। तो लीडर को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। जब वो लोग बनाते हैं तो एक देश के निवासी जो होते हैं, नागरिक लोगों का प्रतिनिधि होकर वो लोग बनाते हैं। इसीलिए लिखा जाता है हर एक देश जो डेमोक्रेटिक देश है, प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र देश यानी जिस देश में जो लीडर को चुना जाता है वोटिंग सिस्टम के द्वारा से। हमने पिछले दिनों में हमने बताया है कि परमेश्वर का राज वोटिंग सिस्टम के द्वारा से राजा नहीं बनाया गया है। राजा जो होता है पैदाइशी राजा होता है, लेकिन
एक प्रजातंत्र देश में जो अगुए लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होगा या तो प्रेसिडेंट होगा, उसको वोटिंग सिस्टम, वोट दे के उसको राजा या तो सॉरी राजा तो नहीं कहेंगे, उसको लीडर बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, एमएलए एमपीस बनाए जाते हैं। लेकिन राजा को कभी भी वोट नहीं दिया जाता है, वो पैदाइशी राजा होता है। तो एक डेमोक्रेटिक देश, एक प्रजातंत्र देश जहाँ पर वोटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पर जब एक प्रस्तावना बनती है संविधान का, ओके, तो संविधान का प्रस्तावना में वहाँ पर वी द पीपल बोल के लिखा रहेगा, हम इस देश के नागरिक, ऐसे रहेगा वहां पर, और वो फलाना देश का नाम भी वहां पर रहेगा। ओके, अगर ऑस्ट्रेलिया का संविधान है तो वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहेगा, और अगर अमेरिका का है वी द पीपल ऑफ अमेरिका रहेगा, वी द पीपल ऑफ यूएसए रहेगा, ऐसे रहेगा। हमारा देश का भी क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इस तरह से। और हम लोग हमारे देश को प्रजातंत्र देश हम लोग बनाते हैं, और हमारे देश में नागरिक लोगों को क्या देंगे लिखा हुआ है, जस्टिस देंगे, न्याय दिलाएंगे, लिबर्टी, कुछ बातों के लिए आज़ादी देंगे। क्या बातों को आज़ादी देंगे? अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे देश में क्या आज़ादी रहेगा? कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को पालन कर सकता है, किसी का भी आराधना कर सकता है, कोई भी विश्वास में जा सकता है। यह संविधान में है, ये प्रियम्बल में है, ये प्रस्तावना में है हमारे देश के संविधान का। ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है और समानता देंगे लोगों को, क्या में? स्टेटस में और मौका देने में, अपॉर्चुनिटीज में, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बातें फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। उसके बाद में इसको खोल के एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया है? हमारे देश का संविधान में 470 आर्टिकल्स हैं, 470 आर्टिकल्स हैं, जो कि 25 पार्ट में उसको विभाजित किया गया है। और हमारे देश के संविधान को अब तक 104 बार इसका संशोधन किया गया है, हमारे देश के संविधान को। मैं इसको संशोधन वाला बात को बता रहा हूं आपको, क्योंकि नीचे आपको समझाया जाएगा कि राज्य में जो संविधान होता है उसमें क्या सिस्टम चलता है, कैसे रहता है। ओके, तो प्रजातंत्र देश में जो नागरिक लोग रहते हैं, उसके प्रतिनिधि लोग रहते हैं, वो सब मिल के क्या करते हैं, संविधान को बनाते हैं। ओके, हालेलुया। और इस संविधान में जो होता है, सरकार पब्लिक के साथ में, नागरिकों के साथ में, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। यही तो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कि न्याय दिलाएंगे, उनको आज़ादी रहेगी विचार व्यक्त करने के लिए, कोई भी विश्वास में जाने के लिए, किसी को भी आराधना करने के लिए। फिर उसके बाद में और वगैरह वगैरह आप देखिएगा, पढ़िएगा उसको, आपको गूगल सर्च मारेंगे तो हमारा देश का संविधान का पहला पेज जो प्रस्तावना आपको मिल जाएगा। आपको हिंदी में भी मिल सकता है, आपको अंग्रेजी में मिल सकता है, तो आप इसको देखिएगा ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। मैं एक देश का उदाहरण, हमारे देश का उदाहरण लेके आके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेज गॉड। तो इस संविधान में क्या रहता है कि सरकार नागरिकों के लिए उनके कुछ मौलिक अधिकारों को उसमें व्यक्त किया रहता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। ओके, सरकार और नागरिक लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसी को संविधान बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रजातंत्र देश में क्या होता है कि पावर किसके हाथ में रहता है? नागरिक लोगों के हाथ में। क्यों? क्योंकि ये लोग वोट देते हैं। अगर उनको ऊपर में जिसको लीडर ठहराए हैं उनका कार्यकलाप पसंद नहीं आएगा तो 5 साल के बाद में उनको वोटिंग सिस्टम के द्वारा से हटा के नए लोगों को लाते हैं। तो सारा जो पावर जो होता है ये प्रजातंत्र देश में क्या होता है, डेमोक्रेटिक देश में क्या होता है कि नागरिक लोगों के हाथों में रहती है। ओके, लेकिन एक किंगडम में, एक राज्य में जिस एरिया को राजा रूल करता है, उसमें सारा पावर जो होता है एक व्यक्ति के हाथ में होता है, वो राजा के हाथ में होता है। तो हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में जब चर्चा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हर देश का संविधान होता है, उसी तरह से परमेश्वर का राज्य का, यीशु मसीह का राज्य जो इस समय चल रहा है यहाँ पर, उसका भी एक संविधान है। आमीन, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट है। परमेश्वर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बुक दिया है जो कि आपके हाथों में है, वो है बाइबल। प्रेज गॉड। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जैसे कि हम लोगों का हमने देखा कि 470 आर्टिकल्स है। ओके, उसको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बुक दिया गया है, जो बाइबल आपके हाथ में है, वो 2 भाग में है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसी तरह से क्या होता है ना, डिवाइड किया गया है। और हमारे देश के संविधान में शेड्यूल्स भी है। उसी तरह से हमारे देश, हमारा परमेश्वर का राज्य में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये पुराना नियम और नया नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में आया है, और उसमें 66 बुक्स हैं। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं, हम लोग जब राज्य के हिसाब से अगर सोचते हैं तो बाइबल को आप किस अंदाज से पढ़ेंगे, बाइबल को आप किस अंदाज से देखने की कोशिश करेंगे, आप बाइबल को उस हिसाब से देखिए कि परमेश्वर का राज्य का, हालेलुया,
ये कॉन्ट्रैक्ट बुक है, यानी संविधान पुस्तक है, संविधान पुस्तक है, आमीन, जिसमें कि हमारे मौलिक अधिकार परमेश्वर के राज्य में जो हम लोग को उसके अनुयायी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो हम लोगों को भी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बहुत सारे बातें, फायदे की बातें और हमारे मौलिक अधिकार इसमें दिया गया है और बताया गया है। प्रेज गॉड, आमेन, 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 हालेलुया। सो एक राज्य में संविधान कॉन्ट्रैक्ट को जो राजा जो रहता है वो खुद अकेले फ्रेम करता है। वो जो बोल देता है, वो जो कह देता है, कॉन्ट्रैक्ट में वही हो जाता है, उसी को लिखा जाता है। आमेन। तो हमारा देश जो परमेश्वर का राज्य जो है, ओके, जिसका असर यहां पर उतरा हुआ है, इस देश का भी, इस राज्य का भी, परमेश्वर के राज्य का भी एक संविधान है। उसको संविधान को हम लोग वर्ड संविधान यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग किसके हिसाब से जानते हैं? उस संविधान को एक दूसरे वर्ड से जानते हैं। उस वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं वाचा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा था, परमेश्वर ने आदम के साथ वाचा बांधा था, परमेश्वर ने याकूब के साथ वाचा बांधा था, परमेश्वर ने आज कलीसिया के साथ में भी वाचा बांधा है, आपके साथ और मेरे साथ भी वाचा बांधा है। तो जो वाचा जो है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉवेनेंट, यही है कॉन्ट्रैक्ट, यही है संविधान। और संविधान का पुस्तक कौन सा है? बाइबल है। प्रेज गॉड, आमेन। इसमें ढेर सारे बातें हैं। तो एक प्रजातंत्र देश में संविधान जब लिखा जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, वो इस तरह से रहता है, वी द पीपल ऑफ द कंट्री, हम इस देश के वासी ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ऐसे करके लिखा रहेगा। लेकिन एक राज्य सिस्टम में एक राजा कॉन्ट्रैक्ट को कैसे लिखता है मालूम? आई द किंग, चाहे आई द लॉर्ड, इस तरह से रहेगा, मैं जो राजा हूं, मैं जो प्रभु हूं, ऐसे करके लिखा होगा, मैं रहेगा। लेकिन एक प्रजातंत्र देश में मैं नहीं रहेगा, हम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आज जब परमेश्वर के राज्य में हम लोग हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर ने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, संविधान दिया है, वाचा दिया है। और परमेश्वर जो संविधान बनाया है, उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम अपना दिमाग से कुछ सेटिंग नहीं किए हैं, वो करने भी नहीं देगा, क्योंकि सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में रहता है, वो है राजा के हाथ में। और हमारा राजा हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। तो आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं बोलते हैं, तो क्या इतने दिनों तक किस अंदाज में आप रहे? आपने बाइबल को किस हिसाब से पढ़ा? एक धर्म पुस्तक के रूप में पढ़ा, या तो एक संविधान की पुस्तक, परमेश्वर के राज्य का संविधान का पुस्तक है, इस हिसाब से आपने पढ़ा? अगर आप इस नजरिए से पढ़ते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बुक है, ये संविधान पुस्तक है, ये परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए एक संविधान पुस्तक दिया है, अगर इस नजरिए से पढ़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से प्रकाशन को प्राप्त करने पाएंगे। और आपका लिविंग स्टाइल, आपका जीवन शैली जो होगा, एक राज्य के सिस्टम से होगा। अगर इस अंदाज से बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, तो सोच विचार आपका राजा का जैसा नहीं रहेगा, ये तो एक राज्य सिस्टम के हिसाब से नहीं रहेगा, आपका धार्मिक सोच विचार रहेगा। धार्मिक सोच विचार मतलब धर्म, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलीजियन, ओके, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलीजियन। तो रिलीजियन में क्या होता है? रिलीजियन कहां से आया? रिलीजियन क्या है? ओके, परमेश्वर का राज्य रिलीजियन नहीं है, राजा सिस्टम है। ओके, रिलीजियन में क्या होता है? इंसान अपना तरीका बनाता है, अपने तरफ से, अपने दिल से, अपने मन से सेट करता है, इसके हिसाब से अपने आप को चलाने की कोशिश करता है, रहने की कोशिश करता है। लेकिन राज्य सिस्टम में राजा कानून बनाता है, राजा संविधान बनाता है, और वो चाहता है कि देश के निवासी इसके हिसाब से चले। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आज हम लोग राज्य सिस्टम में हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने एक संविधान पुस्तक दिया है, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट को उसके अनुसार चलेंगे तभी हमको मिलेगा। ला ब्रा खा साखा बा शानदार। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में हम जो उसके नागरिक हैं, हमारा कोई भी इनपुट उसके संविधान में नहीं है। एक वर्ड जोड़ नहीं सकते हैं, एक वर्ड हटा नहीं सकते हैं, एक बिंदु को हटा नहीं सकते हम लोग। इसलिए हमारा कुछ उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं रहता है। आइए हम लोग उत्पत्ति उसका 1:26 से 28 पढ़ेंगे। देखिए कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या ला रहा है। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविधान पुस्तक में परमेश्वर का एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ला रहा है यहां पर? पढ़ेंगे, देखेंगे।
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, यस, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखे। उसने अधिकार दिया, इस पृथ्वी पर दूसरे अधिकार दिया, और उस अधिकार जो दिया है उसमें हम लोग फेरबदल नहीं कर सकते। ओके, फिर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, यस, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और Yes. समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखो। एक कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। प्रेज गॉड, क्या सुंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया है अधिकारी का जीवन देने के लिए। ओके, उत्पत्ति 2:8 को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक बगीचा बनाया है, एक वाटिका लगाया है, और तुम यहाँ पर रहना बोला। फिर क्या कहता है? उत्पत्ति 2:15 से 17, यहाँ क्या लिखता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, यस, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, इसमें क्या उसने क्या आज्ञा दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में? उसमें काम करे, फिर और उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे, फिर और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। हाँ, देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक आज्ञा आ रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस संविधान में, इस बात जो कॉन्ट्रैक्ट जो परमेश्वर लाया उसमें क्या है? और क्या बोला? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, सब का फल को बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के भले ये बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या था? कभी नहीं खाना। फिर क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू उसका फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में था। परमेश्वर ने जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो भाग दिया, जैसे हमने 400 से ज्यादा हम लोग आर्टिकल्स हम लोग देखे हमारे देश का, उसी तरह से देखिए कि परमेश्वर के संविधान में भी ये आर्टिकल सब है। ओके, इतने सारे आर्टिकल्स है, पुराना और नया नियम में डिवाइड किया गया। उसमें एक एक आर्टिकल्स जो हम लोग देख रहे हैं, इस भाग का आर्टिकल्स में क्या बोलता है कि बोलता है कि तुम सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन भले ये बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी नहीं खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मर गया आत्मिक रूप से जिस दिन इंसान ने इस फल को खाया। आप जान रहे हैं? तो देखिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट में मनुष्य का, देश का, नागरिक का, यानी हम लोगों का, मनुष्य लोगों का कुछ भी इनपुट नहीं है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। हम लोग मिला ही नहीं सकते कि प्रभु आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसको थोड़े से चेंज कर दीजिए ना। आज बहुत सारे लोग, कुछ का धार्मिक सोच विचार रखने वाले लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। चेंज नहीं हो सकता है। राजा किसी का चेंज से किसी का लेना देना नहीं है। उसका राजा राजा होता है। मैं बोल दिया सो बोल दिया, काम खत्म। हम लोग का परमेश्वर भी राजा है, बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, काम खत्म। आप इसको मानो। प्रेज गॉड, हालेलुया। इवन अब्राहम को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आप देख रहे हैं उस संविधान में से उस भाग को, अब्राहम का भाग का जो आर्टिकल्स को जरा से देखते हैं। उत्पत्ति 12 उसका 1 से 3, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ाऊंगा। ओके, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट जो परमेश्वर दिया था कितना 1000 साल पहले, आज भी ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है। आप देख रहे हैं इजरायली लोगों को का आशीष, ओके, पूरा दुनिया को हिला के रख दिए है। जो आशीष अब्राहम को दिया था उसके संतान लोगों को देख रहे हैं, इजरायली लोगों को। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना तगड़ा होता है परमेश्वर का, वो टूटता नहीं है और तोड़ने वाला में से नहीं है परमेश्वर। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर है। उसका राज्य यहाँ पर स्थापित है। उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही तगड़ा और मजबूत रहता है। अब्राहम को दिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट आज भी इजरायलियों के बीच में हम लोग देखने को पाते हैं कि कैसा समृद्ध देश है और किस प्रकार का पुख्ता और मजबूत है, और कैसा छोटा सा देश है लेकिन परमेश्वर का कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं लोग।
उसके वाचा के अंतर्गत में ये अब्राहम के संतान लोग जो यहूदी लोग हैं आज इजराइल में हैं, कितना डटे हुए हैं। आजू बाजू के देश लोग थरथराते हैं, कांपते हैं, डरते हैं। इवन अमेरिका भी अटैक करने के लिए डरता है छोटा सा देश को। क्यों मालूम? परमेश्वर का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ में है। लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन यहूदी लोगों को मालूम है कि परमेश्वर का हम लोग चुने हुए लोग हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, 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 आमेन। सो इन सारे बातों से हम ये जानने पाते हैं कि परमेश्वर सॉवरेन किंग है, गॉड है। सॉवरेन, रेन जो वर्ड है राज करना, सॉवरेन मतलब अपने में अधिकार रखना, सर्वा होना, अपने में ही, किसी का जरूरत नहीं, किसी का मदद नहीं चाहिए उसको। परमेश्वर अकेले ही काफी है। प्रेज गॉड। इसीलिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट में किसी का मिलावट नहीं चाहता है, उसका संविधान में किसी का कोई भी फेरबदल वो नहीं चाहता है, नहीं करता। इसीलिए जब बाइबल पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए, जब वहां के बातों को उठाते हैं तो ध्यान से उठाइए। आप अपने हिसाब से, अपने आरामदायक हिसाब से, इसको पालन करूंगा, इसको नहीं करूंगा, प्रभु इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, अपने हिसाब से सुविधा लगेगा तो उसको हिसाब से उसको अनुवाद कर लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे और लिखाते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, किंगडम लाइफ स्टाइल हमारे जीवन में दिखाई नहीं। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, संविधान का पुस्तक को टेम्परिंग करेंगे परमेश्वर का, तो आपके जीवन में जो है ना उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट्स को नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और इस सारा जो परमेश्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तगड़ा आशीष है। खाबा सांता लाबा, प्रेज गॉड। ओके, जिस देश में राजा राज करता है और अगर राजा कॉन्ट्रैक्ट देता है, संविधान देता है, और वो राजा अगर दयालु राजा है, अनुग्रह करने वाला राजा है, प्रेमी है, शक्तिशाली है, इस प्रकार का गुण है राजा को, तब तो उस देश का नागरिक लोगों का बल्ले बल्ले है। प्रेज गॉड, वो बड़े आशीषित होते हैं लोग। और चलिए, ऐसा ही तो हमारा परमेश्वर है। देखते हैं, हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, गुस्सा करने वाला भी परमेश्वर है, लेकिन दयालु करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया, बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपस्थित परमेश्वर है। यही हमारा राजा है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट सोचिए कि आपके जीवन के लिए कितना मायने होगा, मेरे जिंदगी के लिए कितना मायने होगा। और इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बुक के हिसाब से देखते हैं और वहां के बातों को उठाते हैं और उसको क्लेम करते हैं हम लोग, तो हम लोग कैसे आशीषित लोग हो सकते हैं। लेकिन आज तक हमने बाइबल इस पुस्तक को सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक के हिसाब से लिया है, लेकिन एक वाचा का पुस्तक, एक कॉन्ट्रैक्ट का पुस्तक, एक संविधान का पुस्तक जो मेरे राजा ने मुझे दिया है, उस नजरअंदाज से, उस नजरिए से हमने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ते। इसीलिए हम लोग यहां से ज्यादा निचोड़ने नहीं पाते हैं, निकालने नहीं पाते हैं। नजरिया को जरा सा चेंज कीजिए। हालेलुया। देखिए, हमारा राजा का एक बड़ा खास बात है। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29 उसका 11 to 14 यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है yes. कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, yes. और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, वो हमारे विषय में कितना अच्छा कल्पना करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना हम लोग को, जो संविधान बनाया हमारे लिए, वो हमारे विषय में योजना बना के रखी है। वाह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा हमारे लिए योजना बना के रखती है। वो योजना को जानते बोलते हैं, और तुम्हारी आशा पूरी करूंगा बोलता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो आशा उसको पूरी करूंगा बोलता है। फिर तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये राजा बोलता है मैं सुनूंगा। वाह, हमारा राजा बोलता है मैं तुम्हारा सुनूंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, मैं सुनूंगा। फिर तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। ये राजा से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम लोग राजा से मुलाकात कर सकते हैं। वाह, प्रेज गॉड। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ, फिर मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं अपॉइंटमेंट दूंगा। अब आज जाइए ना, बड़े बड़े कलेक्टर्स हो, तहसीलदार लोग से आपको लाइन लगाना पड़ेगा। ओके, आप प्राइम मिनिस्टर से ऐसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं, सेक्रेटरी का जरूरत पड़ेगा वहां पर। वो पता नहीं अपॉइंटमेंट टाइम आपको कब देगा। लेकिन ये जो राजा है, जो हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो हम उसके राज्य में जहां पर हैं हम लोग, ये राजा को एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस, किसी स्थान में, कहीं पर, किसी समय में भी आप अपॉइंटमेंट लेके आप मुलाकात कर सकते हैं। ये है हमारा राजा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, ये इजरायली लोगों के लिए कुछ बात
एक कुछ घटनाएं हैं वहां पर उनके लिए दिल ऐसा रखता है, हमारे लिए दिल भी ऐसा ही रखता है। तुम मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मुलाकात कर सकते हो, मैं इकट्ठा करूंगा। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट देने वाला जो परमेश्वर है, राजा है, अपने राज्य में हमको जो बुलाया है, उसका गुण ऐसा है। तो सोचिए इसका संविधान का क्वालिटी कैसा रहेगा। सोचिए कि इसका संविधान में जो 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 प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में क्या तगड़ा बात होगा। प्रेज गॉड। तो आइए राज्य सिस्टम में जो संविधान होता है उसके कुछ नियमों को जाने। किस नियम के तहत ये राज्य सिस्टम में संविधान बनाया जाता है और संविधान का कार्यकलाप क्या होता है, संविधान का रूपरेखा कैसा होता है। इसको कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से आप सुनिए इस बात को। अगर आप इस सब बातें जो आप इसमें इस सीरीज में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं बताना चाहता हूं आपका जीवन जैसा है वैसे नहीं रहेगा। आज से 10 साल पहले जब इन बातों को मैंने समझा और जाना, अब 23 साल और है सेवकाई में, लेकिन इन सब बातों का 10-12 साल से जान रहा हूं मैं। इस नजरिए से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस नजरिए से जब देखे हम और अपना जीवन को ढाले, तो हम देखने पा रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या इस राज्य का जो आशीष को हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में दिया है। हालेलुया, ये आपके लिए भी है। तो पहला जो है नियम संविधान का, वो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। हर देश का जो संविधान होता है उसका सोर्स जो होता है, संविधान का जो सोर्स जहां से आता है, केवल राजा ही होता है, केवल राजा होता है। ओके, उसमें नागरिक लोगों का कोई मिलावट नहीं चाहिए, नहीं होता है। तो परमेश्वर के राज्य में भी आप और हम कुछ चीज मिला नहीं सकते, मिलावट मत कीजिएगा। ये बारीक चीज बता रहा हूं आपको। जब वचन पढ़ते हैं ना, तो उसको ट्विस्ट मत कीजिएगा, उसको घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे इसमें तो मेरे को फायदा नजर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं घुमा के, इसको अनुवाद करके मैं अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर दूं। ऐसे करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि राज्य सिस्टम में जो संविधान होता है उसका स्रोत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राजा के ऊपर डिपेंड करता है, वो राजा से आता है। लेकिन धार्मिक सोच विचार के लोग इसको इधर उधर करने की कोशिश करेंगे। आइए, तो उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य का जो संविधान है उसमें हमारा राजा वो एकदम ऐसे खड़ा है, सिंहासन में ऐसे खड़ा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट को लेके, उसके कॉन्ट्रैक्ट के विषय में, उसके बात के विषय में किस तरह का अंदाज है, कैसा है, देखेंगे। भजन संगीता 33 उसका 11 पढ़ेंगे, क्या लिखता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। ये क्या बोल रहा है, यहोवा की युक्ति जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में है सदा स्थिर रहेगी। ओके, फिर उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। उसके मन की कल्पनाएं, तो परमेश्वर बहुत सारे कल्पनाओं को उंडेल दिया है। कहां पर, पहला भाग में, ओल्ड टेस्टामेंट में। तो बहुत लोग पुराना नियम को पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, उनकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। पुराने नियम में जो पीढ़ी था उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया, उस समय जो सोच विचार उसके अंदर छुपा कर रखा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस संविधान में या उस वाचा में, उस सोच विचार जो छुपा कर रखा है, आज नया नियम में वो सोच विचार लागू होता है। आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम तो नया नियम के लोग हैं, पुराना नियम में जो चीज है क्या कुछ मिलेगा हमारे लिए? नहीं, जरूर मिलेगा वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत में कुछ विचारधारा को छुपा कर रखा है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक रहता है। उसी को तो आपको खोजना है। तो अभी समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या खोजना, यानी परमेश्वर के राज्य को खोजना। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य के संविधान को खोजना, कॉन्ट्रैक्ट सबको खोजना, जिसमें परमेश्वर हमारे साथ में क्या वाचा बांधा है, जगह 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 में है, वाचा के रूप में है। नया नियम पूरा फुल वाचा है, नया नियम का वाचा। ओके, उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट सब है। तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे करूंगा, ऐसे करोगे तो ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कर दूंगा। यही सबको तो खोजना है। तो आपको समझ में आ रहा है? पहले उसकी राज और धार्मिकता की खोज करो, आप समझ में आएगा आपको। इतना सारा 4 एपिसोड बताने के बाद, जब 5वां एपिसोड जब हम आपको बता रहे हैं, सारा रूपरेखा रखने के बाद में, तो मतलब क्या, जब धर्म पुस्तक बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बुक, कॉवेनेंट बुक, या तो हमारा परमेश्वर का राज का संविधान पुस्तक जो बाइबल है, जब उसमें पढ़ते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, उसका मनन करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट सबको खोजिए, वाचा सबको खोजिए,
उसमें प्रतिज्ञा सब है, उसको खोजिए और उसको स्टडी कीजिए, उसके तह तक जाइए। उसको खोजना यानी परमेश्वर के राज को खोजना। इसीलिए मैंने बताया यीशु को खोजना वो अलग विषय है, उसका राज को खोजना उसका अलग विषय है। अब जो राजा है, राजा का कॉन्ट्रैक्ट को खोजना, उसको समझना। अब देख रहे हैं, तो परमेश्वर के राज को खोजना मैंने क्या, उसके कॉन्ट्रैक्ट को खोजना, उसके संविधान को समझना और जानना। हालेलुया। तो इसके संविधान को कैसे समझें, किस नजरिए से देखें, तब समझ में आएगा आपको। इस संविधान में आप कुछ मिला नहीं सकते नागरिक होकर। ये संविधान जो है उसका स्रोत सिर्फ राजा की ओर से आया है। इसीलिए क्या बोलता है यहोवा जो राजा है कि युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, लिखा हुआ है। भजन संहिता 119 का 89 पढ़ रहा हूं आपके लिए। वहां पर लिखा हुआ है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, कभी नहीं मिटने वाला, चेंज नहीं हो सकता है। भजन संहिता उसका 119 उसका 152 यहां पर क्या लिखता है, बहुत समय से मैं तेरी चेतावनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने उस परमेश्वर के जो उपदेश है, उसकी जो बातें हैं, वो सदा के लिए उसकी नींव डाल दी गई है, उसका फाउंडेशन डाल दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में। आमीन। तो ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, राज्य सिस्टम में जो संविधान होता है, और हम लोग परमेश्वर के राज्य सिस्टम को देख रहे हैं, तो राज्य सिस्टम में जो संविधान होता है उसमें क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। यहां पर दिमाग अगर खोलते हैं और उस हिसाब से पढ़ते हैं बाइबल को, तो आपको समझ में आएगा। राज्य सिस्टम में जो संविधान होता है, वहां पर नागरिक लोगों के लिए राजा कुछ लाभ की बातें की रहती है, कुछ बेनिफिट्स, लाभ की बातें उस कॉन्ट्रैक्ट में रखती है, और उसके बाद में विशेष अधिकार उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस संविधान में रखा हुआ रहता है। जैसे हमारा देश का संविधान में भी है कि नहीं, बेनिफिट्स लोग दिया हुआ है और एक विशेष अधिकार सब दिया हुआ है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में भी यह संविधान पुस्तक जो आपके हाथ में है, जो बाइबल है, ओके, उसमें हमारा राजा परमेश्वर जो है, उसने हम जो नागरिक हैं उसके देश के, उसके राज्य के स्तर में जो जी रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या है, बहुत सारे लाभ की बातें लिखी है, और बहुत सारे क्या है, विशेष अधिकार उसमें लिखी हुई है, दी हुई है, और उसी के तहत तो आती है। आइए हम लोग देखते हैं उसमें क्या बेनिफिट्स दे रहा है, क्या बोलता है। सिंपल सा बात बोल रहा है, मत्ती 6 उसका 31 से 33 पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसको चिंता नहीं करना। मैं राजा हूं ना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भाई, मैं तेरे को खिलाऊंगा, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा देश का नागरिक है। एक राजा का जिम्मेवारी होता है उसका नागरिक लोगों को खिलाना और पिलाना, तो वो हम लोग को देगा कौन, जो हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया हमारा राजा। इसीलिए तो बोला तुम उसकी चिंता नहीं करना, मैं राजा हूं। ओके, देखो देखिए ना, राजा जैसे नहीं बात कर रहे हैं, जैसे कि कौन ऐसे बात कर सकते जिसका सब कुछ है। राजा हर एक चीज का मालिक रहता है अपने देश में। हमारा राजाओं का राजा जो है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जीव जंतु का मालिक है, यहाँ का खान और यहाँ का जितना भी हीरा मोती धन संपत्ति हर एक चीज का मालिक है, वही मालिक है। ओके, इसलिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसका चिंता नहीं करना बोल रहा है। देखिए क्या कितना सुंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आगे पढ़ेंगे। या क्या पहनेंगे, हाँ, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो मेरे राज्य के बाहर के लोग हैं वो लोग इसी खोजते हैं, ये सब चीज खोजते हैं। तुम लोग इस सब के खोज में मत रहो, तुम लोग क्या चीज के खोज में रहो बोलता है फिर। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता जो राजा है वो जानता है इन सब वस्तु को, तुमको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, राजा को मालूम है हमको चाहिए। फिर आगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए वही बात तो बोल रहा है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सबको जानो, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को उठाएंगे तब ना हम लोग को मिलेगा। हम लोग तो हमारा विषय में बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, अधिकार क्या है, हमारा संविधान पुस्तक में जो बाइबल है हमको मालूम नहीं। उसी तरह से मत्ती 7 उसका 7 से 8 यहाँ पर क्या लिखता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, दूंगा बोलता है, प्रेज गॉड। लेकिन मांगो तो कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त क्या है मालूम, विश्वास से मांगो,
प्रेज गॉड। मैं एक छोटा सा गवाही देना चाहता हूँ। करीब 20 साल पहले का घटना है। मैं नया नया प्रभु में आया था, बढ़ रहा था, सेवकाई भी चालू कर दिया था। उस समय में एक बार मेरा एक छोटा सा मीटिंग कोलकाता का एक जगह में, इच्छापुर बैरकपुर बोल के एक जगह है, वहाँ पर एक चर्च में मेरा 2 या 3 दिन का मीटिंग वहाँ पर फिक्स हुआ था और मैं वहाँ पर जाने वाला था। दिसंबर महीना था वो। मैं जाने के लिए टिकट वगैरह सब कटा दिया, मेरा रेलवे टिकट हो गया है। और उसके बाद में जाने से पहले मेरे दिल में ख्वाहिश हुआ कि मैं एक अच्छा वाला जैकेट, ठंड का मौसम है, ओके, जैकेट में खरीदूंगा जो कोलकाता में धर्मतला में मिलता है। अब उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो 500 के अंदर में उस जमाने में बहुत अच्छे जैकेट्स मिलते थे, ओके। तो मैं बोला कि मैं अपना बायोलॉजिकल फादर को नहीं मांगूंगा, मैं अपना स्वर्गीय पिता को मांगूंगा, मेरा राजा को मांगूंगा। और मैंने प्रार्थना किया। वचन बोलता है यदि तुम प्रार्थना करो और मांगो, विश्वास करो और प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा। तो मैंने सिंपल प्रार्थना किया, प्रतीति कर लिया कि प्रभु मुझे 500 रुपये चाहिए। मुझे जब मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ कोलकाता, तो उस समय धर्मतला जाऊंगा और वहां पर एक अच्छा बढ़िया वाला जैकेट मैं खरीदूंगा बोल के मैंने राजा से, हमारा स्वर्गीय राजा से हमने मांगा, प्रार्थना किया, ओके। और मैंने पर्स निकाला, प्रार्थना करने के बाद आमीन किया। मैंने अपना पर्स निकाला, पर्स निकालने के बाद मैं उसको चेक किया तो वास्तविक रूप में वहां पर 500 रुपीज नहीं थे, फैक्ट्स नहीं थे, लेकिन विश्वास में 500 रुपीज मैंने ले लिया था। तो मैंने जब विश्वास में ले लिया, मैं विश्वास कर लिया हूं, प्रतीति कर लिया था कि मुझे मिल गया है, तो मैंने पर्स को देखा, नोट तो नहीं था 500 रुपया, लेकिन मैं बोला प्रभु धन्यवाद मुझे 500 रुपया देने के लिए, बोला और पर्स को रख दिया मैंने। दूसरा दिन हर दिन सुबह खोलता था और चेक देखता था उसको, वहां पर 500 रुपया नहीं रहते थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास से मैंने ले लिया है। तो मैं खोलता था, देखता था और बोलता था प्रभु धन्यवाद 500 रुपये के लिए। ऐसे में सप्ताह भर पर्स को खोलता था, देखता था, थैंक यू लॉर्ड, ये 500 रुपये आपने दे दिया था, लेकिन वास्तविक रूप से 500 रुपये नहीं रहता था वहां। लेकिन फेथ से, इसी को तो विश्वास बोलते हैं, मैं देखता था वहां पर 500 रुपीज होता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो जब मेरा जाने का टाइम पहुंच गया है, तो मेरे पर्स में तो वास्तविक रूप से नहीं आया है, विश्वास में तो आ गया है 500 रुपया मुझे। अब कल मुझे जाना है, ट्रेन पकड़ना है, तो आज समझ लीजिए शाम के टाइम में मैं बैठा हूं और मैं ऐसे सिंपल बैठा हूं और पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में बात किया और बोला, और मुझे पर्टिकुलर एक परिवार को दिखाया, बोला कि वो परिवार में, उस बस्ती में जाओ, उस परिवार में, वो विश्वासी परिवार में जाओ और प्रार्थना करके आओ, बोला। तो मैं एक बार सुना, मैं नजरअंदाज किया। दूसरा बार फिर सुना, पवित्र आत्मा पूरा प्रेशर कर रहा है, उसी परिवार में जाओ। मैं सुना उस वॉइस को। फिर मैंने बोला प्रभु वो परिवार ने तो ना मुझे फोन किया, ना बुलाया है मुझे प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना करने के लिए जाने के लिए भेज रहे हैं वहां पर, तो जा, बोला। फिर मैं और उस प्रेशर को मैं सहन नहीं करने पाया, मैं उस आवाज को सुना और मैं गया उस परिवार में। तो उस परिवार में एक बहन जॉब करती थी और जॉब बाहर में करती थी कहीं पर, और ठीक उस क्रिसमस का छुट्टी लेके वो आई थी उस घर में। और जब मुझे देखी तो बहुत खुशी हो गई, अरे पास्टर जी, पास्टर दादा आप आ गए, यहाँ पर हमारे घर आए। बहुत खुशी हो गई, बैठाई मुझे अंदर, पानी दी, फिर थोड़ा देर दुख सुख बात किए वहां पर। उसके बाद उस परिवार में प्रभु ने बोला था प्रार्थना करने के लिए, एज यूजुअल मैंने प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना करके जब वहां से निकल रहा हूं तो एक पॉलीथीन में, एक प्लास्टिक में एक शर्ट और एक पैंट का कपड़ा नया वाला जो खरीद के रखी थी, और उसी दिन ही लगभग खरीदी थी वो बहन, और मैं वहां पहुंच गया, इसीलिए इतना खुश हो रही थी वो। मैं सोच रहा था क्यों इतना खुशी है बोल के, तो वो बहन बोल रही है कि आज ही मैं आप ही के लिए खरीदी थी और जाके आपको दूंगी बोल रही थी, लेकिन आप मेरे घर आ गए, तो इसीलिए आपके लिए गिफ्ट है, क्रिसमस का गिफ्ट है ये पैंट और शर्ट का कपड़ा आपके लिए बोली। तो मैं पॉलिथीन को लिया, साइकिल में मैं आ रहा हूं रास्ते में, तो मैं प्रभु से बोल रहा हूं, प्रभु मैं तो 500 रुपया मांगा था आपसे, मैं तो पैंट और शर्ट कपड़ा नहीं मांगा था। हालांकि मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रभु को ऐसे बोल रहा हूं। फिर भी मैं बोला प्रभु पैंट और शर्ट के लिए, कपड़ा के लिए धन्यवाद बोला, और मैं घर लौटा। जब शाम हो चुकी थी, घर लौटा तो घर में उस दिन करंट नहीं था और हमारे घर में लालटेन जल रहा था, ओके। तो जब घर में आया तो घर के लोग पूछने लगे कि क्या लेकर आए हो, तो मैंने कहा एक बहन ने मुझे गिफ्ट दिया है, कुछ कपड़े हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा, मेरे घर वालों ने कहा कि दिखाओ क्या है, तो मैंने कहा रुको मुझे दिखाने दो, मैं दिखाता हूं आपको, मुझे मिला है। तो उसमें से एक शर्ट या पैंट का कपड़ा को मैंने खोला और मैंने देखो बोल के मैंने उसे खोल दिया। जैसे मैंने उसे खोला
तो उस कपड़े के अंदर में से एक पर्ची, कागज का पर्ची नीचे गिरा और टेबल के नीचे घुस गया, डाइनिंग टेबल के नीचे। तब मैं उस पर्ची को उठाया कि शायद ये बिल जो होगा इस कपड़ा को खरीदी है, वो बिल शायद गलती से यहाँ पर बहन तो रख दी है। तो मैंने जब उस पर्ची को उठाया और लालटेन के पास में लेकर आकर देखता हूँ तो वो पर्ची नहीं था, वो रिसिप्ट नहीं था, वो था 500 रुपीज का नोट। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप सोचिए, प्रभु कहता है उसका कॉन्ट्रैक्ट में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं सिंपल एक बच्चे के समान मांगा, विश्वास किया। उस बहन को नहीं मालूम कि उन्हें 500 रुपीज मांगा है, लेकिन प्रभु क्या करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट में है जो हम लोग मांगते हैं उससे बेटर देता है। मैंने 500 मांगा था, लेकिन उसके साथ में एक पैंट और एक शर्ट का कपड़ा भी मुझे एक्स्ट्रा दिया गया। मैं 500 उठाया, मैं गया धर्मतला से एक जैकेट उठाया और उस जैकेट को हालेलुया मैं लेकर आया और मीटिंग भी बहुत अच्छा रहा। और उस जैकेट को मैंने कम से कम 10 साल पहना। प्रेज गॉड। और उस जैकेट का भी बहुत बड़ा गवाही है। आने वाले दिनों में मैं और इस सीरीज में जाऊंगा तो इसका टेस्टिमनी को मैं आगे लेके जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। तो यूहन्ना उसका 3:16 में भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रभु ने एक स्पिरिचुअल बेनिफिट दिया है। वो क्या है हम लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना होगा, वो नष्ट नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बताता है, ये संविधान बताता है, हालेलुया, परंतु अनंत जीवन पाएगा, ये बेनिफिट्स देता है। प्रेज गॉड। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि राज्य सिस्टम में राजा जो संविधान बनाकर रखता है और देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसमें जो कुछ भी उसमें सिद्धांत रहता है, या तो उसमें जो करने का वादा किया रहता है उसको राजा करने के लिए बाध्य रहता है, वो करेगा उसको पूरा। इसीलिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को ठीक से खंगालिए, स्टडी कीजिए, जानिए, समझिए। परमेश्वर के राज को खोजना मतलब क्या खोजना? उसके कॉन्ट्रैक्ट को खोजना, उसका प्रकाशन को प्राप्त करना कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ क्या बात है। इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी कुछ करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो वाचा है उसमें क्या है, दोनों तरफ से है। मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ऐसा करूंगा अगर तुम ऐसा करोगे। तो हमारा पार्ट को हमको भी करना पड़ेगा ना, नागरिक लोगों को, तब ना राजा भी पूरा करेगा। दोनों तरफ से है। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, वाचा को उठा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेते हैं, अपना भाग को करते नहीं है और बोलते हैं परमेश्वर ने पूरा नहीं किया। वैसे नहीं, परमेश्वर का कॉन्ट्रैक्ट पक्का है, उसका कवेनेंट, उसका वाचा पक्का है। हालेलुया। आइए देखते हैं, वो बाध्य है, वो करता है वो राजा, और हमारा राजा भी बाध्य है, वो करता है। यिर्मयाह का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 11 से लेकर 12 पद क्या लिखता है यहाँ पर? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यस। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हाँ। मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। फिर? तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई तुम्हें पड़ता है। ठीक दिखाई पड़ती है। फिर? क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। प्रभु जागरूक रहता है, उसका जुनून है। प्रेज गॉड। दूसरा, यहेजकेल 12 उसका 28 में क्या लिखता है? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन का पूरा होने में फिर विलंब न होगा। मेरा किसी वचन का पूरा होने में विलंब नहीं होगा। बोल दे। फिर? वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया हूँ, जो वचन में दिया हूँ, वो पूरा होगा। फिर? प्रभु यहोवा की यही वाणी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। उसमें लिख सकते प्रभु यहोवा की यही वाणी, मतलब प्रभु राजा की। प्रभु मतलब राजा होता है, राजाओं का राजा का यही वाणी है। मैं तुम लोग का राजा हूं, मैं जो बोला हूं मैं उसको पूरा करूंगा। तो हम लोग के साथ में सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट कितना तगड़ा प्रॉमिस सब और वाचा सब परमेश्वर दिया है। क्या उस वाचा को आप खंगालते हैं, स्टडीज करते हैं, देखते हैं? क्या इस बाइबल को, इस पुस्तक को, इस संविधान पुस्तक को इस नजरिए से देखते हैं, राज्य के सिस्टम के हिसाब से? नहीं देखते हैं तो फिर कैसे हो यहाँ का आशीष को उठाएंगे आप? ओके। चौथा, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स द राइट्स established by the king for the citizens। क्या रहता है कि जो संविधान रहता है उसमें कुछ अधिकार सबको, नागरिक लोगों को दिया रहता है। ओके। और इस अधिकार जो रहता है, इस अधिकार का रक्षा के लिए कानून भी बना के रखता है। उस कानून को हम लोग हिंदी में बिब्लिकली हम लोग क्या करते हैं, आज्ञाएं बोलते हैं। जैसे हमारा देश का जो संविधान है, ओके, जो प्रस्तावना है, उसमें जो बेनिफिट्स है, उसका रक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। उसको जब मैं नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा तो मैं कानून के विषय में
किंगडम लॉ के विषय में आपको लोगों को बताऊंगा। तो परमेश्वर के राज का लॉ, उसका व्यवस्था के विषय में हम स्टडी करेंगे, उसमें हम डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पर मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। तो इसमें क्या रहता है कि परमेश्वर जो राजा रहता है, वो जो फायदे की बात किया रहता है, उसमें उस फायदे को लेंगे कैसे, उसमें कुछ आज्ञाएं रहती है, उसको पालन करेंगे तो हम लोग उठा सकते हैं उसको। ओके, उसी चीज को ऊपर से मैं समझाते आ रहा हूं। यशायाह नबी का पुस्तक 48 उसका 17 to 18 देखिए। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला राजा है और इज़राइल का पवित्र है, इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, वह यो कहता है। देखिए राजा का स्टाइल देख रहे हैं, वह यो कहता है। वो ऐसे सोच रहा है, ऐसे नहीं, वो यो कहता है। फिर मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, ही तेरा परमेश्वर राजा हूं। फिर जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। फिर और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। लाभ तो मिलेगा, लेकिन मार्ग भी बता रहा है, इसी मार्ग से जाओगे तो लाभ मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, फिर भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। अच्छा होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, पालन किया होता। फिर तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तब तुम्हारी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। यानी यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत सारे ऊपर नीचे में इजरायलियों के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, चुने हुए लोगों के साथ में था, जो वाचा बांधा था, उसमें कुछ शर्तें थी कि किस मार्ग से जाना, उसे बताया गया था, क्या पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब बताया हुआ था। वो लोग ध्यान से नहीं सुने, आज्ञा को नहीं जाने, तो क्या हुआ? उनके जीवन से शांति चली गई। वो लोग आज्ञा को नहीं माने। और एक वचन पढ़ेंगे, लय व्यवस्था 26 उसका 3 से 5। ये सब हमारा राजा का कॉन्ट्रैक्ट सबको देख रहे हैं हम लोग। ओके, शर्त के साथ में है, पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यदि मेरी विधियों पर, इसमें क्या दिया है? शर्त है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, यस, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। पालन करो, तब 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 तब। आप किस तरह से बाइबल पढ़ते हैं? प्रॉमिस उठाना तो जानते हैं, लेकिन आज्ञा पालन करना नहीं जानते। ओके, तब मैं तुम्हारे लिए, पढ़ेंगे, समय समय पर मैं बरसाऊंगा, बेनिफिट्स, हाँ, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएंगी, लाभ, हाँ, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। ये भी लाभ, हाँ, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दामनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। क्या भरपूरी का आशीष, बेनिफिट्स का बात बोलता है। हाँ, फिर और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, मनमानी रोटी खाया करोगे, और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। क्यों? इतना सुंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आज के लिए भी है। ये जो विचारधारा है ना, प्रभु ने, मैंने ऊपर में वचन पढ़ाया था, उसका जो विचार पीढ़ी से पीढ़ी तक रहती है, यही विचार आज हमारे लिए भी है, इवन नए नियम के लोगों के लिए भी है। परमेश्वर ऐसे विचारधारा रखता है, लेकिन कब? यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसके पालन करो। तो आज बहुत सारे लोगों का जीवन में घटी, कमी, तंगी क्यों रहता है? इसीलिए रहता है क्योंकि आज्ञा पालन नहीं करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। वाचा सबको ना तोड़ा करें, या उसको घुमाए फिरे इधर उधर मत ना करें। 5वां पॉइंट, हालेलुया। एक देश का जो संविधान रहता है, एक राज्य सिस्टम में जो एक राज्य का जो संविधान रहता है, उसमें एक जीवन शैली झलकता है कि कैसे जीवन शैली रहना चाहिए, वो भी उसमें झलकता है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 20 1 से 6 जीवन शैली दिखाई देगा, रेफरेंस ऑफ आवर लाइफ। हम लोग का रेफरेंस, हम लोग किस प्रकार का जीवन रहना चाहिए, उसका रेफरेंस तो होना चाहिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। चलिए, यहाँ का संविधान जो हम लोग का राजाओं को राजा हमारा प्रभु जो संविधान दिया है, उसमें कैसे रहना चाहिए, पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन 20 उसका 1 से 6। तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जीवन शैली क्या? तो मुझे ही ईश्वर मानना, दूसरा का ईश्वर नहीं मानना, ये जीवन शैली में दिखना चाहिए। फिर तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, आज भी लागू होता है। फिर ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया है, जलन रखने वाला परमेश्वर। फिर और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ,
और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और जो मुझसे प्रेम कर रखते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखिए, अब जीवन शैली ऐसा होना चाहिए, मेरे को आराधना करने में नहीं चूकना, दूसरा को आराधना नहीं करना बोल रहा है। ओके, फिर उसके बाद मत्ती नया नियम से एक उठा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जीवन शैली कैसे होना चाहिए। मत्ती 5:3-10 बहुत सुंदर बात लिखा है, पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जीवन शैली कैसा होना चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताता है, वो लोग मन के दीन होना चाहिए आपको बोल रहा है। फिर धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो लोग शांति पाएंगे। फिर धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए बेनिफिट्स क्या मिलेगा, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन जीवन शैली क्या होना चाहिए, धन्य है वे जो मन के नम्र हैं। तुमको नम्र बनने के लिए ये जीवन शैली है, और उसका फायदा क्या है, पृथ्वी के अधिकारी हो गए। देख रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कितना सुंदर दिया हुआ है। फिर आगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तृप्त किए जाएंगे, ये फायदा है, बेनिफिट्स है। लेकिन कब, जब वो लोग धर्म के भूखे और प्यासे होंगे। फिर धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया कब मिलेगी, बेनिफिट कब मिलेगा, जब तुम दया करोगे। तो दया एक जीवन शैली है। ओके, हमारे जीवन में दया रहना चाहिए। फिर धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जीवन शैली में क्या है, शुद्ध जीवन जीने के लिए बोल रहा है। इसमें फायदा क्या होगा, परमेश्वर को देखेंगे। वाओ, खाबा सांदालाबा, प्रेज गॉड, आमेन। फिर धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ये पुत्र कहलाएंगे, ये बेनिफिट्स मिलेगा। कब, मेल कराने वाले हैं। आप बैर में जी रहे हैं क्या, या एक दूसरे को बैरी बना दे रहे हैं क्या, मेल कराने वाले हैं कि नहीं, मेल मिलाप कराते हैं कि नहीं। खुद ही कभी किसी के साथ मेल नहीं करते हैं, तो दूसरा को क्या मेल मिलाप कराएंगे। यहाँ पर हम लोग मिस करते हैं। देखिए इस संविधान पुस्तक में इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बेनिफिट्स भी बताया है और जीवन शैली भी बताया है कि जीवन शैली की। मैं एक खंड से पढ़ा है, आपको पूरा सारा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक दिया गया है, पूरा बाइबल दिया गया, आप खोजिए, मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहा हूं। प्रेज गॉड, आमेन। सातवां पॉइंट क्या है कि एक देश का राज्य सिस्टम में जो चलता है, राजा जो चलाता है, उसमें जो उसका संविधान होता है उसमें कुछ रूल्स रहते हैं। वो रूल जो है जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। रूल एक गाइडलाइन होता है, आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अंग्रेजी में स्टैट्यूट्स बोलते हैं, स्टैट्यूट्स, जो स्टैच्यू शब्द से आता है, माने एक मूर्ति शब्द से आता है, एक इमेज शब्द से आता है। ओके, और भजन संहिता 19 उसका 8 में पढ़ दे रहा हूं अंग्रेजी में, फिर हिंदी में देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, द स्टैट्यूट्स ऑफ द लॉर्ड आर राइट, रिजॉइसिंग द हार्ट, द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड इज प्योर, एनलाइटिंग द आईज। हिंदी में यूं लिखता है, यहोवा के उपदेश, यहां पर उपदेश के जगह में स्टैट्यूट्स, करेक्ट वर्ड नहीं है उपदेश। ओके, नियम सिद्ध है होना चाहिए, हृदय को आनंदित कर देते हैं, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। प्रेज गॉड। ओके, तो स्टैच्यू से स्टैट्यूट्स होता है। स्टैच्यू जानते हैं, स्टैट्यूट्स को समझेंगे कैसे, नियम है। हर एक संविधान में एक रूल रहते हैं, रूल है ना। और परमेश्वर के राज्य में भी जो संविधान है उसमें भी नियम है, रूल्स हैं कुछ। प्रेज गॉड। देखिए पुराना नियम है, आपको अंग्रेजी पे पढ़े होंगे तो स्टैट्यूट्स बहुत मिलेगा। कुछ जगह में स्टैट्यूट्स मिलेगा, कुछ जगह में रूल मिलेंगे। ओके, ये गाइड करते हैं हम लोगों को। प्रेज गॉड। स्टैच्यू से स्टैट्यूट्स होता है। स्टैच्यू से जब ये वर्ड होता है, स्टैच्यू का मतलब क्या होता है, मतलब परमानेंट। समझ लीजिए, देखिए कि आपके शहर में, नगर में, अभी हमारे शहर में भी कहीं पर मूर्ति सब बना हुआ है, पुराने फ्रीडम फाइटर लोगों का, जहां पर सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति है। यूं अगर ऐसे का मूर्ति बना हुआ है, बारिश भी आ जाता है तो उसका हाथ ऐसे ही रहता है, बारिश में भीगने से भी। अगर उसके ऊपर में स्नोफॉल भी हो जाए, है कि नहीं, धूप भी पड़े, चिड़िया भी बैठे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो मूर्त का हाथ ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, परमानेंट, चेंज नहीं होता है। उसी तरह से परमेश्वर का संविधान, कॉन्ट्रैक्ट बुक में जो रूल्स है, जो गाइडलाइन है, जो गाइड है हम लोगों का, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। चाहे बारिश आए, धूप आए, कौन सा शताब्दी में उठाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए लुक्का 16 उसका 17 में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना, वो टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का व्यवस्था में से एक बिंदु एकमात्र
इस आसान नहीं है टलना। प्रेज गॉड। तो मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी परमेश्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट बुक है और कॉन्ट्रैक्ट है, संविधान है, और हम लोग बिब्लिकल वर्ड यूज करेंगे तो वाचा है, ओके, इसको कभी छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो उसका वाचा का जो तत्व है उसको मैं बताया। तो अब परमेश्वर के राज्य का कॉन्ट्रैक्ट सबको खोजिए। कहां पर? बाइबल में। परमेश्वर ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया है, प्रोमिसेस किए हैं उसमें, ठीक है। उसके साथ में कौन सा आज्ञा जुड़ा हुआ है, वो जब नहीं पालन करेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, नहीं होगा पूरा। इसीलिए सिर्फ बेनिफिट्स लेने का चक्कर मत रहिए, उसका डिमांड को पूरा कीजिए। उसका डिमांड क्या है, उसमें जो पालन करने के लिए कहा गया है उसको पालन कीजिए। तो अब परमेश्वर के राज को खोजना मतलब क्या खोजना? एक राजा को समझना, पहला मैंने बताया, ओके। फिर खोजने का मतलब, परमेश्वर का राज खोजना मतलब उसका संविधान को जानना, उसका कॉन्ट्रैक्ट्स को जानना, समझना, उसका प्रकाशन को, उसमें जो प्रकाशन है उसको समझना, उसको खोजना। इसीलिए खोजिए। हालेलुया। ये कॉन्ट्रैक्ट बुक हमारा बाइबल है, पुराना नियम, नया नियम। हमारे देश का कितना आर्टिकल्स हमने देखे, हम लोग देखे कि हमारे देश में का जो संविधान है उसमें 470 आर्टिकल्स है, जो 25 भाग में है, ओके। और हमारा देश का संविधान जो है वो 104 बार संशोधन किया गया है। ये पॉइंट को बताना चाह रहा था। तो प्रजातंत्र देश में संविधान संशोधन हो सकता है, क्योंकि लोग खुद चलाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद संशोधन करेंगे। लेकिन राज्य सिस्टम में जो राजा होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी संशोधन नहीं कर सकता है कोई इंसान। इसलिए संशोधन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो लोग संशोधन करने की कोशिश करते हैं उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं, हाँ, उसका अनुवाद कर सकते हैं आप। इसीलिए पवित्र आत्मा जो गवर्नर है वही राइट रूप में उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अनुवाद दे सकता है। उसको बहुत लोग क्या करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन को ढीला ढाला बना देते हैं, वो और तगड़ा और मजबूत है, उसके गहराई में छलांग मारेंगे। तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट बुक को पढ़िए, उसके संविधान को जानिए, उसमें जो बेनिफिट्स है उसको जानिए, उसमें जो मौलिक अधिकार है उसे जानिए, और उस मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसको खोजिए। ये सबको खोजना परमेश्वर के राज्य को खोजना कहते हैं। प्रेज गॉड। अभी दिमाग खुल रहा है बहुत लोगों का कि क्या खोजना, यानी परमेश्वर के राज को खोजना, जो मत्ती उसका 6:33 में है, जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस सीरीज में और बताएंगे हम कि क्या खोजना, यानी परमेश्वर के राज को खोजना है। खत्म नहीं हुआ है, और भी चीज है खोजना है, उसको जानना है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। निश्चय परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे इन सारे बातों को समझने के लिए, सारे सीरीज को समझने के लिए, जानने के लिए। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपका राज्य का संविधान के विषय में, कॉन्ट्रैक्ट के विषय में जाने, और प्रभु जी बहुत सारे गुत्थियों को आपने खोला। प्रभु हम सबों को तो आशीष कर, जितने लोग सुने हैं प्रभु जी, हर एक कोई प्रभु परमेश्वर पिता अपने मौलिक आत्मिक अधिकारों को प्रभु परमेश्वर पिता तेरे इस कॉन्ट्रैक्ट बुक्स में से प्रभु जी, संविधान का पुस्तक जो बाइबल है उसमें से निकालने पाए, जानने पाए। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, ताकि एक राज्य की जीवन को जीने पाए, एक राजा का जैसे जीवन को जीने पाए, और लॉर्ड गॉडमेटिक अधिकारी का जीवन को हम जीने पाए प्रभु जी, रिफ्लेक्ट करने पाए हमारे जीवन को इस अंतिम युग में भी प्रभु परमेश्वर पिता। ग्रेस दीजिए लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को अधिकाई से आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।